वरिष्ठ कांग्रेस नेता उमेश पंडित का भाजपा पर वार, कहा अब की बार कांग्रेस की बनेगी सरकार। मथुरा जिले के छाता क्षेत्र के एक गांव निकलकर दिल्ली तक कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता एवं जुझारू नेता के रूप में कार्य करने वाले उमेश पंडित ने अपने निज निवास राधापुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार को दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण विरोधी बताता हुए कहा, इस सरकार ने सभी शोषण कर अपने कार्यालय बनाने और आरएसएस संगठन को मजबूत किया। इस सरकार ने छात्रों के शिक्षा स्तर को गिराया है, जिसने देश का भविष्य खतरे में है। वही ईवीएम से वोट चोरी का हवाला देते हुए कहा, पहले चोरी करते थे, अब भगवान राम का घर भी नहीं छोड़ा। और एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशी नेता डोनाल्ड ट्रंप का बनाया आया था, नरेंद्र मोदी की राजनीति मिनटों में खत्म कर दूंगा, जो कि सच है। एप्स्टीन मुद्दे को दबाने के लिए हर बार नया मुद्दा बना देते हैं और कहा, उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी राज्यपाल गौतम की अगुवाई में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विपक्ष मजबूत स्थिति बनाएगा। और वही मथुरा के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के निरंतर संघर्ष को सराहनीय बताया। पूर्व में कांग्रेसी नेता प्रदीप चौधरी के प्रदर्शन की प्रशंसा की। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर छाता विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कही। 2027 चुनाव और 2029 के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएगी। एक उद्देश्य था कि आप सब लोगों से मुखातिब हो जाएं और सब लोगों से बातचीत हो जाए। अभी क्या है कि हमारे प्रदेश के नए प्रभारी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने प्रभार लिया है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों की, पिछड़ों की, सबड़ों की, सभी की आवाज़ को गांव गांव तक लेकर के हमारे प्रभारी साहब जाएंगे और निश्चित तौर पर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी उम्मीद मुझे भी है, प्रदेश की जनता को भी है। क्या इस बार चुनाव मैदान में आने की उम्मीद है? क्या तैयारी कर ली है आपने? नहीं, मेरी व्यक्तिगत तो देखो, राजनीति में है तो ये तो स्वाभाविक है कि भाई चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब तैयार हो जाओ और जोरदारी से चुनाव लड़ेंगे। किन किन बातों से आप जनता का विश्वास जीतेंगे? देखो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जितने यहाँ शिक्षण संस्थान, IIM, IIT, सारी देश का विकास जो किया था कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस के उसी विकास पे देश की नींव खड़ी है। वर्तमान में जात पात पे, धर्म पे और इस तरीके की जो चोर सरकार जो आ गई है देश में, इस सरकार ने निश्चित तौर पर हमारे युवाओं का भविष्य छीना है, महिलाओं का भविष्य छीना है, दलित उत्पीड़न इतने हो रहे हैं, ब्राह्मणों को, मतलब कोई भी जाति का व्यक्ति इस सरकार में सुखी नहीं है। ये सारी जनता भी जानती है, लेकिन जनता ने अब की बार परिवर्तन का मूड बनाया है, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। कांग्रेस को कहाँ मानते हैं मथुरा के अंदर? जी, कांग्रेस कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, मथुरा में बहुत शानदार। आप देखेंगे कि लगातार विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है, जहाँ जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार वो इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो जनता देख रही है, कांग्रेस 37 साल से रही है यूपी में, फिर भी कांग्रेस का दमदार कार्यकर्ता और नेता कभी पीछे हटेगा नहीं और ना हट रहा है। निश्चित तौर पर आपके देखना परिणाम निकलेगा। हाल ही में राम मंदिर जो है उसमें चंदा चोरी का मामला चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, चंदा चोरी का तो बहुत ही घटिया बात है जो राम जी के साथ जिस प्रकार का मामला हुआ है, लेकिन चंदा चोरी के पीछे एप्स्टीन फाइल है। ये जो चंदा चोरी, जो एप्स्टीन फाइल, जो ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मैं 2 मिनट में मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा, तो ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई बाहर का राष्ट्रपति लगातार ये धमकी दे कि मैं तुम्हारी 2 मिनट में राजनीति खत्म कर दूंगा। इससे नरेंद्र मोदी एंड पार्टी बहुत घबराई हुई थी, बहुत जोर से उन्होंने इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए ध्यान भटकाव कार्यक्रम के तहत इस मामले को लेके आए। अब जनता और देश के लोग इस चंदा चोरी मंदिर पर चले गए। अरे भाई, मंदिर पे FIR दर्ज करो, SIT आपने बना ली, आपके ही अफसर हैं, जो आदमी दोषी है उसे जेल भेज दो, जेल भेज भी देंगे छोटे मोटे लोगों को। लेकिन मुद्दा अलग है, मुद्दा है पाकिस्तान जैसा अदना देश, छोटा सा, वो ईरान और अमेरिका के युद्ध की मध्यस्थता कर रहा है, जहाँ भारत इतना बड़ा देश, जिस भारत की इतनी बड़ी पहचान होती थी। अभी आपने कल देखा है वो खामनेई साहब का अंतिम संस्कार हुआ है। भारत के हमारे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी गए उसमें।
भारत सरकार का आदमी शायद उसमें कोई गया जब नहीं गया है। आप बताओ कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद की झन्नी है वो मध्यस्थता करे और भारत का कहीं हाथ नहीं हो। इसलिए सरकार पूरी तरह बैकफुट पे थी, घबराई हुई थी, परेशान थी। इसलिए सरकार ने ध्यान भटकाव कार्यक्रम के तहत कभी पेपर लीक करा रहे हैं जो बच्चों के साथ खिलवाड़ है भविष्य के, कभी राम मंदिर की चोरी, इस प्रकार के मुद्दे ले आते हैं जिससे लोग इसमें भटक जाएं और हमारी जो मेन मुद्दा है जो चोरी है वो बचे। उमेश एक ऐसे चेहरा है कि पूर्व में भी जो चुनाव लड़ चुके हैं। अगर सरकार आपको जो है तैयार करती है तो कौन सी विधानसभा सीट के लिए तैयारी कर रहेंगे आप जो है? देखो, मैं तो छाता विधानसभा चुनाव लड़ा था जी, तो मेरी तो छाता विधानसभा ही है। रही यहाँ की विधानसभा मथुरा की बात थी, जी, तो मथुरा में देखो मेरे से स्पष्ट पूछना चाहते हो, समस्या कांग्रेस की क्या है कि व्यक्तिगत लड़ाई को पार्टी में लाते हैं। जो नेता है नेता है, व्यक्तिगत देखिए यहाँ सबसे जोरदार नेता प्रदीप माथुर है जो 4 बार यहाँ विधानसभा में नेतृत्व कर चुके हैं, 4 बार विधायक हैं। हर गली में हर नुक्कड़ पे उनका बोर्ड है, हर जगह पहचान है। वर्तमान में जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमें फेस वैल्यू के लोग चाहिए, जिनकी फेस वैल्यू शासन में, प्रशासन में, लोगों में। उसके अलावा भी ये तो एक नाम ना, और भी बहुत नाम है। हमारे जिला अध्यक्ष जोरदार काम कर रहा है, शहर अध्यक्ष जोरदार काम कर रहा है, और पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर बिट्टू है, वो भी बहुत जोरदार नेता है। एक मंच पे क्यों नहीं आते दोनों? नहीं, ये इनकी व्यक्तिगत, मैंने आपको कही ना कि व्यक्तिगत लड़ाई को पार्टी में नहीं लाना चाहिए। कांग्रेस की समस्या ही है, मेरी और प्रदीप माथुर जी की बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन पार्टी के लिए वो उपयोगी है। अब मैं कैसे कह दूं नहीं उपयोगी? तो ये भावना तो इनमें होनी चाहिए, मेरे में ये भावना है तो मैं बता रहा हूं आपको। इस बार क्या उम्मीद है कि भरपूर जो है बहुमत से जो है कांग्रेस आ रही है? बहुत जोर से जीत रही है कांग्रेस पार्टी, सरकार बनाने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ, और उसमें कांग्रेस का पूरी तरह हिस्सा रहेगा। और कांग्रेस पूर्व उत्तर प्रदेश में बहुत लहर के साथ पार्टी आ रही है और भाजपा जा रही है। जनता हर बार चाहती है कि जो शुगर मिल का मुद्दा है हर चुनाव में उठाया जाता है। जब जब विधानसभा चुनाव आते हैं शुगर मिल का मुद्दा हर बार उठाया जाता है। अगर आपको जनता चुनती है तो क्या उस जनता के मुद्दे को आप खरा उतर पाएंगे, उसको चालू करवा पाएंगे? 2007 में पहली बार ये मुद्दा 2008 में उठा था, चुनाव के बाद हमने वहाँ आंदोलन किया और छाता तहसील परिसर में सारे क्षेत्र के लोग खड़े हुए और बैठे, और वहाँ चंदा की बात आई तो मैं और कुंवर नरेंद्र सिंह जी थे वहाँ, या तेजपाल सिंह जी भी थे, और बहुत लोग थे। मैं वहीं अपने जेब से चंदा देके, और मैंने विधानसभा में जब मायावती जी की सरकार थी तो जब शुगर मिल को बेचने का जो मुद्दा बना था, 22 शुगर मिलों की एक लिस्ट थी। मैंने अपने नेताओं से आग्रह करके, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसको लिस्ट में से निकलवाया। जब मैंने लिस्ट में से निकलवा दिया तो लोगों को कहना चाहिए था कि भाई काम कौन कर रहा है। फिर ये ध्यान भटकाओ जो कार्यक्रम जो छाता में घूमते हैं, ये फिर अपने पे मुद्दा ले गए, फोटो खिंचाने के लिए 4 आदमी ने लखनऊ ले गए। काम मैंने कराया, आंदोलन में कराऊं, चंदा मैं दूं, लिस्ट में से मैं निकलवाऊं। जब 2-3 बार, अब आपने देखा होगा, छाता शुगर मिल का उद्घाटन हो गया जी, अभी जेसीबी लग गई हैं, अभी सफाई हो रही है। मतलब इस जनता को मूर्ख समझ रखा है, जनता को जानती नहीं है। लेकिन आप याद रखना कि अब की बार जनता इन सब चीज़ों को, नए जो युवा हैं ये समझ रहे हैं। आज का युवा सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर आदमी इंटरनेट से कनेक्टेड है, सब दुनिया देश को देख रहा है। इनका जो भ्रमित कार्यक्रम है, जो काम ना करना, इनको बहुत भूतोड़ जवाब देने वाली है छाता विधानसभा भी।